मुझे अवसर मिला और इस अवसर को मैं पूर्णतः स्वीकार करते हुए आप सभी को साधुवाद देता हूं कि आप सभी संत जनों का भी मुझे दर्शन हुआ और साथ में संत मार्ग पे चलने वाले, संत मार्ग पे प्रवृत्त आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी यहाँ पर उपस्थित समस्त सनातन धर्मावलंबियों का भी दर्शन प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। पर्यटन की विधा में चलने वाले इस राष्ट्र के आधुनिक क्रियाकलाप के अंदर तीर्थाटन के क्षेत्र को आप विकसित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है इस काल की। और तीर्थाटन के रूप में इसको स्थापित करने के लिए हमारे रामनाथ पीर महाराज है ना, वो निरंतर रूप से हम देख रहे हैं, वो निरंतर रूप से प्रयासरत रहते हैं। उमेश नाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग सनातन की आहुति निरंतर रूप से दे रहे हैं। देश में, प्रदेश में, सब जगह पर नाम कहाँ क्या करते हैं हम। आर्याक की प्रथम नगरी, आर्याक जिसके नाम पर इराक बना, वो इस उज्जैनी का फर्स्ट बीसी के अंदर प्रथम राजा था, उसकी नगरी के अंदर हम यहाँ पर ये आहुतियाँ दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। नवयुग की संचेतना जो है प्रभावित रहता है, और सूक्ष्म की अनुभूति मुझे यहाँ हुई। वो सुगनबाई माता के चेहरे पर देख करके स्पष्ट हुआ कि गुरु पात्र हैं। गुरु पात्र के तेल के ऊपर लगा और पूरे विमान के अंदर आग लग गई। उस दौरान एक सूट बूट पहना हुआ साधु, फिर सोचिए अब आप, एक सूट बूट पहना हुआ साधु उनके कॉकपिट में, सिंगल ड्रिवन प्लेन होता है, सिर्फ एक व्यक्ति उड़ाता है, और एक साधु उनके कॉकपिट में आता है और कहता तू आँख बंद कर ले, तेरा जीवन बाकी है, तेरे हाथों अभी करोड़ों लोगों का उत्थान बाकी है। और वाक बंद करते हैं, लैंड होते हैं, तो संपूर्ण वायुसेना भारत की उत्साह मना रही होती है, उत्सव मना रही होती है कि वो पाकिस्तान के बेटन टैंक को उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया था। उस खोज में निकले कि वो साधु कहाँ हैं, वो गुरु कहाँ हैं। उनको खोजते खोजते नेपाल के अंदर, हिमालय के अंदर उनका दर्शन हुए और उनको उन्होंने हरि महाराज जी को उन्होंने गुरु बनाया, हमारे दादा गुरु। तो एक स्पष्ट सी बात है कि हम आप यहाँ पर एक छोटी सी परंपरा का निर्वहन करने आते हैं। इसको हम कहते हैं छोटी सी, किंतु इतनी विशाल परंपरा है सनातन की कि जिसके अंदर एक गुरु जब ब्रह्मलीन होता है तो उसका प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मैंने अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा को स्मरण किया और उन्हीं के स्वरूप के अंदर मैंने मेरे बाल्यकाल के ही प्रणेता, मेरे मार्गदर्शक शांति स्वरूपानंद जी का स्मरण किया। साथ में एक बटुक के रूप में जिस समय हम इस धरा के ऊपर अटखेलिया करते थे, उस समय पे हमें सदमार्ग दिखाने वाले हमारे परम गुरु उमेश नाथ महाराज जी का स्मरण किया। एक कल्पना की कि हम जैसे नास्तिक लोग, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मुझ जैसे नास्तिक लोग यदि आस्था के पथ पे आते हैं ना, तो बिना तर्क के नहीं आते, बिना परीक्षण के नहीं आते। और शास्त्रोक्त शिष्य जब तैयार है तो गुरु। परम आदरणीय महाराज जी ने बताया महायोगी जी के बारे में। पायलट बाबा एयरफोर्स के पायलट थे और युद्ध लड़ रहे थे, प्लेन चलाया करते थे। और जब प्लेन चलाते चलाते जब उनको अनुभूति हुई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जब उनको ये मालूम पड़ा कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो उनको आकाश मार्ग में कोई अनुभूति हुई। और जब वो धरती पे आए, उन्होंने फ्लाइट उतारा, उसके बाद में वो सारी दुनिया त्याग करके और बाबा जी बन गए पायलट बाबा। उनके कृपा पात्र महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी मेरे पास बैठे हैं और उनकी बहुत सारी कृपा हुई। मेरे दूरभाष पर चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि ज़रूर आऊँगा, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो। कोई चर्चा नहीं थी और बाबूजी के जाने के बाद एक एहसास हुआ कि गुरु के बिना जीवन वाकई बहुत अधूरा है। और बीच में बाबूजी ने कैसे भी करके एक मार्गदर्शन मुझे किया कि किसी सिद्ध पुरुष का आगमन होगा और सारे काम सुलभ होंगे। उसके ठीक 12-15 दिन बाद एक महान
संत महान हस्ती की कृपा हुई, साथ ही फिर जी श्री बढ़ती गोपाल विरासते महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बाल योगी पूज्य गुरुदेव